Hello, good evening and welcome to Breaking Views on NDTV. I am Ankit Tyagi. Ladies and gentlemen, the groupings, the teams for the Battle of 2024 are getting ready. Just days after the big meeting that took place of the NDA, where Chirag Paswan and few others made a return to the fold. On the other side, Team India also preparing their ranks. Now, with Chirag Paswan coming back to the NDA, it's just not that the focus, ladies and gentlemen, is only on the one Chacha-Bhatija feud, the uncle-nephew feud. The uncle-nephew fight of the different order, where the uncle is sitting in Team India, the nephew in NDA, that's Ajit Pawar and Sharad Pawar. But interestingly, despite going separate ways, two separate political parties, now both Pashupati Kumar Paras, the Union Minister, and Chirag Paswan will have to share the same pie, the grouping of the NDA. These pictures or of the NDA meet where Chirag Paswan met his uncle is all now well, or this is going to be the biggest seat-sharing headache for the NDA. Joining me now to answer a few of these questions, Mr. Pashupati Kumar Paras, Union Minister of Food Processing Industries, Government of India. He's also the President of Rashtriya Lok Janshakti Party. सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आप यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, सांसद हैं। मणिपुर को लेकर देश में बहुत चर्चा है। एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। एक मंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। आपको लगता है कि वहां की सरकार को, मुख्यमंत्री को मणिपुर के इसकी जवाबदेही होनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार शुरू से ही मणिपुर की घटना पर काफ़ी चिंतित है और हमारे होम मिनिस्टर परम आदरणीय श्री अमित शाह जी वहाँ जाके कैंप किए और जो गृह राज्य मंत्री हैं श्री नित्यानंद राय जी, वो लगभग 20-22 दिन तक वहाँ कैंप किए और भारत सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और मुझको पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वहाँ का दिन समाधान हो जाएगा। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे एनडीए के बारे में है। अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। चिराग पासवान की एंट्री को एनडीए में आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, हमारी लड़ाई चिराग पासवान जी से इसी पॉइंट पर हुई थी जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था बिहार में। तो पूरी पार्टी हम लोग कह रहे थे कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, एनडीए गठबंधन से हम चुनाव जीत के आए हैं। मैं भी आया हूं, आप भी आए हैं। हम 6 सांसद में 5 सांसदों की राय थी कि एनडीए गठबंधन के तहत हम विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन चूँकि उस समय चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संसदीय बोर्ड के नेता थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। इस हैसियत से उन्होंने हम लोग की बात को अनसुनी किया और स्वयं डिसीजन लेकर के अकेले चुनाव में मैदान में गए और 136 जगह उन्होंने बिहार विधानसभा में अपना उम्मीदवार दिया। और इतना ही नहीं किया उन्होंने, एक तरफ वो कहा कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ जी, और दूसरे तरफ उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ बिहार में 6 जगह उम्मीदवार टिकट दिया। जो जहाँ मेरा लोकसभा क्षेत्र है जी, हाजीपुर, वहाँ से उन्होंने राघोपुर से उम्मीदवार दिया जहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार थे। उसी तरह से हमारे लोकसभा क्षेत्र में लालगंज से उन्होंने उम्मीदवार दिया, हसनपुर से उन्होंने उम्मीदवार दिया तेजस्वी जी के भाई को, तेज प्रताप जी को, भागलपुर से उन्होंने उम्मीदवार दिया। इस ढंग से 6 विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया जी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के हनुमान हैं और दूसरी तरफ वो अपना उम्मीदवार दिए और जिससे एनडीए गठबंधन का जो मेरा उम्मीदवार था उसको परेशानी हुई। तो अब तो वापस आ गए हैं वो, उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सबसे बड़ी पार्टी है
और मैं 2014 से एनडीए में हूँ और मैंने घोषणा किया है कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा। और मैं चाहता हूँ जी कि एनडीए गठबंधन में वोट का बंटवारा नहीं हो, वोट आवे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उन्होंने एनडीए में निमंत्रण मिला, उनको एनडीए में आए हैं, तो मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सर क्या इसी वजह से कि वोट ना बटे अब बीजेपी चाह रही है कि आपका और चिराग पासवान साहब की जो पार्टी है उसका विलय हो जाए? नित्यानंद राय साहब आपसे मिले भी थे, तो क्या इस आइडिया के लिए कि दोनों पार्टी एक हो जाएं उसके लिए आप तैयार हैं? जी नहीं, ये तो असंभव चीज़ है। नित्यानंद राय जी हमारे पास आए थे। नित्यानंद राय जी का घर हमारे लोकसभा क्षेत्र में है और शुरू से लगभग 20 वर्षों से हम लोग का उनका रिश्ता है, बड़े भाई का छोटे भाई का रिश्ता है। वो मेरे पास में आए थे और मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि ये संभव नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। हमारे साथ कुछ पारिवारिक परेशानियाँ हैं जी, जिसके चलते हम एक दल में नहीं आ सकते हैं। चिराग जब एनडीए मैं की पहले भी मीटिंग मैं में प्रेस मीडिया को बता चुका हूं। जी, चिराग जब एनडीए की मीटिंग में आपसे मिले थे, देखिए, आपके पैर छुए, आपकी फोटो भी आई, आपने उन्हें गले लगाया हुआ था। वो कह रहे हैं कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। अरे चाचा जी ने कहा है कि जब तक सूरज दिशा बदल सकता है लेकिन हम चिराग के साथ नहीं जा सकते। ऐसी नाराजगी है आपकी उनसे? नाराजगी हमारी है। मैंने पहले कह दिया कि हमारी पारिवारिक परेशानी है। दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। और हम लोग मिथिलांचल कल्चर में हम लोग यहाँ है कि यदि कोई हमारे दरवाजे पर आवे, कोई, और खास करके चिराग पासवान हमारे भतीजा हैं, रिश्ता में हमारे भतीजा है, आकर के हमारा पैर छू के प्रणाम किए तो हमारा कर्तव्य था, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। आप इसको कोई गलत अर्थ नहीं लगाइए। जी, चिराग पासवान से अभी हमारी बात हुई थी सर, उन्होंने कहा कि हाजीपुर की जो सीट है वो तो चिराग पासवान की जो फैक्शन है, पार्टी जो है एलजेपी रामविलास, उसी को मिलेगी। वो कह रहे हैं कि इस पर बात बन चुकी है। तो क्या इस पर डील स्पष्ट है कि चिराग पासवान की पार्टी के पास जाएगा हाजीपुर सीट? चिराग पासवान जी कौन होते हैं? आपसे मैं पूछता हूं कि 77 से लेके 1977 से लेकर के और 2019 तक हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर के सांसद सदस्य रहे। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में वो उनको काम करने का मौका मिला जी। और आपको याद होना चाहिए कि जब जब पासवान जी राजनीति में थे, जैसे सबसे पहले वो अलौली से विधायक थे, जहाँ मेरा घर है, गिरिडीह जिला है। वहाँ से जब वो हाजीपुर सांसद बन के आए तो उन्होंने मुझको ही कहा कि पारस, तुम मेरा उत्तराधिकारी हो, तुम हाजीपुर से, तुम अलौली से चुनाव लड़ो। और मैं अलौली से चुनाव लड़ा और मैं 7 बार वहाँ से विधायक रहा। और जब हाजीपुर की बात आई, जब हाजीपुर से पासवान जी 2019 में राज्यसभा सदस्य में मनोनयन उनका हो गया, तो फिर उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस, हाजीपुर की सेवा तुम किए हो, हाजीपुर हमारी माँ है, आत्मा है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा अधूरा सपना है, जो अधूरा काम है, अब तुम उसको पूरा करो जी। मैंने कहा कि भैया, हम तो बिहार सरकार के मंत्री हैं, आप किसी परिवार के किसी दूसरे सदस्य को आप बना दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जितना विश्वास मुझको तुम पर है, तुम मेरा छोटा भाई हो और तुम हाजीपुर की जनता को 77 से आज तक जानते हो, तुम मेरा छोटा भाई हो, इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। तो हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे? ये बात को काट नहीं सका। नहीं, किसी भी कारण, भाई हमारा गठबंधन भाजपा से है, पहले एक बात आप जान लीजिए। हाँ। हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन से है, हाँ। न कि चिराग पासवान से है। चिराग पासवान जी जहां से सांसद हैं, वो सांसद हैं जमुई से। तो नैतिकता के आधार पर जमुई की जनता ने उनको 10 वर्ष तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, विश्वास व्यक्त किया उन पर। ठीक है। आज वो जमुई की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं,
इसलिए उनका हाजीपुर में कहीं दूर दूर तक कोई हक नहीं है। मैं एक सवाल अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, अगर चिराग पासवान को एनडीए की जो समिति है बनती है वो अगर हाजीपुर सीट देती है तो नीतीश जी के साथ तो नहीं चले जाएंगे आप? अरे भाई, आप कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? हाजीपुर हमारा है और एनडीए गठबंधन के लोग हमारे साथ में हैं और हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई इफ अगर की बात नहीं है। सर बहुत बहुत वो जाएं, जमुई जाएं, जहां से सांसद है वहां से जाएं। वो जो जहां से सांसद है, और कोई प्रश्न पूछ रहा तो पूछिए। जो जहां से सांसद है वहां से चुनाव लड़े। अरे तो विश्वास, सुनिए, विश्वासघात नहीं होगा। हाँ। जमुई की जनता ने आपको सम्मान दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा जी, और आप जमुई की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। आप जाइए, जमुई जाइए और जमुई से चुनाव लड़िए। मैं तो हाजीपुर से लड़ूंगा, इसमें कहीं इफ अगर बट नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए और अपनी बात को इतनी स्पष्टता से रखने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। सो दैट वाज अंकल very clearly saying Hajipur is out of question. Earlier, I spoke to Chirag Paswan as well. This is what he had to say. Chirag, thank you so much for speaking to us. It's always a pleasure. I want to start by asking you, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल चिराग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज पार्लियामेंट में आप थे, किस तरीके से सवाल उठे और कल एक वीडियो सामने आया मणिपुर से, बिल्कुल झंझोड़ने वाला वीडियो था, डराने वाला वीडियो था। सबसे पहले मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। जी भाई, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय और घृणित और कोई घटना हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई, ये सोचकर भी मन विचलित होता है कि 21वीं सदी में आज भी ऐसी मानसिकता वाले असामाजिक तत्व हमारे समाज में हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहरहाल मैं केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि भाई इस घटना पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों को वी नीड टू सेट अ प्रेसिडेंस फ्रॉम हियर, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। यहाँ से एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। इतनी सख्त कार्रवाई उन दोषियों पर होनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। क्योंकि ये तस्वीरें सामान्य तस्वीरें नहीं है और इससे ज्यादा शर्मनाक समाज को करने वाली और कोई तस्वीर हो नहीं सकती। You know, before I move to your future plans and of course the NDA, your return to it, I just have one more question on this, Chirag. You've been very vocal and I've seen how concerned you have been on the crime situation in the state of Bihar, questioning the Chief Minister again and again. Don't you think this is an abject failure of the state government in Manipur? The violence has been there for over 2 months. Should the Chief Minister there not take responsibility? Well, of course, I think somebody needs to take the responsibility, and I think the interference of the central government is strongly there, and the central itself is monitoring the situation there, and I think very soon it will be identified that whose failure was it, and situation should and will be in control soon. I'm hopeful. Okay, चिराग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपकी राजनीतिक जीवन पे आते हैं, आपकी करियर पे आते हैं। 15 महीने पहले आपने बीजेपी को छोड़ा, एनडीए को छोड़ा था, बिहार का चुनाव था मुझे याद है, और हम चुनाव के समय में मिले थे तो आपने पूरे राज्य में घूमकर आप उस समय कैंपेनिंग कर रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे थे। क्या बदल गया चिराग 15 महीनों में कि आप बीजेपी और एनडीए की तरफ वापस मुड़ गए? भाई, एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है मेरे एनडीए से बाहर जाने का और एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है मेरे वापस एनडीए में आने के, वो है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 2020 में भी जब मैं गठबंधन से अलग हुआ था तो मेरी भारतीय जनता पार्टी से आई नेवर हैड एनी इशू विद भारतीय जनता पार्टी, एंड इज द रीज़न वाई मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी या मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनको लेकर मैंने कभी कोई बात नहीं कही, कोई स्टेटमेंट्स मैंने नहीं दिए, एंड बल्कि कई बार मुझ पर आरोप भी लगाए गए कि भाई आप एकदम भक्त बने हुए हैं, और ये बार बार तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था हनुमान, कि आप हनुमान हैं पर भाजपा ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। जबकि आई वॉज वेरी क्लियर दैट माई इशू वॉज ओनली एंड ओनली विद माई चीफ मिनिस्टर।
तो जब तक मुख्यमंत्री उस गठबंधन में थे तब तक मैं कभी उस गठबंधन में वापस नहीं गया। मैं उस गठबंधन से अलग भी मुख्यमंत्री जी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि 2020 का चुनाव हम लोग चाहते थे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जिसमें मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट किया जाए। आई वांटेड, क्योंकि मैं नहीं मानता, मैं मुख्यमंत्री जी की नीतियों पे मेरा विश्वास नहीं है। मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से, नल जल पहुंचाने से बिहार का विकास हो सकता है। आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी होगी, अलग अलग शहरों को कैसे एजुकेशनल हब बनाया जाए उसकी बात करनी होगी, किसानों की बात करनी होगी, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन पे बात करनी होगी जी, विच माई चीफ मिनिस्टर वॉजंट रेडी टू डू दैट। और उनके विजन में भी ये नहीं दिखता, सात निश्चय में कहीं गवर्नमेंट एजेंडा में ये बातें नहीं है। तो उस वक्त वो एक आम सहमति गठबंधन में बनी नहीं, और इसीलिए मैं उस वक्त गठबंधन से अलग हुआ मुख्यमंत्री जी की वजह से। और जब तक वो गठबंधन में रहे तो कभी मैं वापस बीजेपी की तरफ हम लोग गए भी नहीं। उनके जाने के बाद ही हम लोग की बातचीत शुरू हुई। तो कारण दोनों परिस्थितियों के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। आपके जाने के भी और आपके आने के भी जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन बीजेपी को कहा जाता है वो पार्टी जिसने उस वक्त आपने बड़ी नाराजगी भी जताई थी जब आपके पिताजी का घर खाली कराया गया, आपको वहां से निकलना पड़ा। उसके बाद कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पार्टी को दो टुकड़ों में बांट दिया, आपके अंकल को सपोर्ट किया, उन्हें मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद भी आपको लगा कि बीजेपी के साथ जाना ही रास्ता है? भाई मैंने कभी भी मेरी पार्टी, मेरे परिवार में टूट के लिए तो मैंने किसी दूसरे या किसी तीसरे को मैंने जिम्मेदार ठहराया नहीं। फॉर दैट मैटर, नोइंग इट फॉर द फैक्ट कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी की एक अहम भूमिका थी मेरे परिवार, मेरी पार्टी को तोड़ने में, मैंने उन तक को भी मैंने इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। क्योंकि जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे भाई, तो मैं किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा के मैं क्या करता। मुझे इतना पता है कि अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार या मेरी पार्टी को तोड़ सकती। पर जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, तो ऐसे में कौन दूसरा या कौन तीसरा मेरे साथ है नहीं है, इन बातों के कोई मायने नहीं बचते ना। धोखा मुझे अपनों से मिला, परायों से मैं कैसे शिकायत करता। चिराग, बड़ी स्पेक्यूलेशन चल रही है, कह रहे हैं कि वापस एनडीए में आ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो आपका चर्चा हुई होगी, कोई ना कुछ एक डील हुई होगी। लोग कह रहे हैं कि आपको केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की बातचीत हो रही है। तो क्या कुछ सहमति बनी है इसको लेकर? चिराग आगे मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं? भाई मंत्री बनना ही अगर मेरे जीवन का लक्ष्य होता तो शायद मैं 2020 का चुनाव अकेले कभी लड़ता ही नहीं। ये सब जानते हैं, अगर मैं 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक हो जाता और जो सीटें मुझे दी जा रही थी 15, उस पर अगर मैं चुनाव लड़ लेता तो बिहार में मेरे 3-4 मंत्री होते, मैं खुद आज की तारीख में केंद्र सरकार में मैं मंत्री होता। तो मेरा लक्ष्य भाई बहुत बड़ा है। मैं इन छोटी चीज़ों में सकम नहीं करने वाला। मैं विकसित बिहार के निर्माण की मैं कल्पना करता हूँ। मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ। तो ऐसे में सिर्फ एक मंत्री पद पाने के लिए कोई डील या नेगोशिएशंस हो, ऐसा होता नहीं, ऐसा मैंने किया भी नहीं है। और ये गठबंधन 2024 लोकसभा, 2025 विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए किया गया, ना कि कोई मंत्री पद पाने को। आपने कहा 24 और 25 के को ध्यान रख के किया गया है, तो 24 और 25 में चिराग पासवान को बीजेपी की आवश्यकता ज्यादा है या बीजेपी क्योंकि अब नीतीश कुमार को खो चुकी है तो उनको चिराग पासवान की आवश्यकता ज्यादा है? आई थिंक जब आप एक अलायंस की बात करते हैं, सो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक एवरीवन कंट्रीब्यूट्स देयर बिट। हर किसी का एक अपना योगदान रहता है, और इसीलिए गठबंधन बनाए जाते हैं ताकि गठबंधन का लाभ हर किसी को हो। तो मुझे लगता है कि उसी सोच के साथ ये गठबंधन किया है। ऐसा नहीं कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है या उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। उस सोच के साथ ये गठबंधन किया गया। चिराग, जब आप तैयार हो रहे थे एनडीए में जाने के लिए, उसी दिन जिस दिन आपकी मीटिंग थी, उसी दिन एक टीम इंडिया की भी मीटिंग हो रही थी। 26 पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर आ रही हैं, ऑपोजिशन पार्टीज, और स्थिति बदल गई है। इस वक्त बीजेपी, चिराग पासवान और जितिन राम मांझी एक तरफ खड़े हैं, नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी एक तरफ खड़ी है। तो आपको लगता है कि 24 का चुनाव इतना आसान होगा? अरिथमेटिक कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उनकी तरफ दिखाई पड़ती है। भाई विपक्ष का गठबंधन, बहरहाल पहले तो मुझे उस नाम से ही एतराज है, उस पर खैर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर विपक्ष के गठबंधन में
एक साथ जब आपको एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखते हों, तो ऐसे में वो गठबंधन सहजता से हो जाए ऐसा अभी तक नहीं हुआ। 14 में भी इन्होंने प्रयास किया, 19 में भी प्रयास किया। ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही धराशायी हो जाता है। आप पटना की बैठक में देखेंगे, बिहार में दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं। बेंगलुरु वाली बैठक में जैसी जानकारी आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नाराज होकर आ गए। तो ऐसे में सहजता से सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने विपक्ष का कौन सा चेहरा आएगा, जब सारे ही दावेदार हैं और मेरे मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि वो चेहरा बने, ममता बनर्जी जी प्रयास कर रही हैं, तमाम दलों के नेता अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस की अपनी मजबूत दावेदारी है ही। तो ऐसे में सब सहजता से एमिकेबली सब एक कॉमन उस पर पहुंच जाए ऐसा मुझे लगता नहीं होगा। और जिस तरीके से इन्होंने इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, मुझे लगता है पहले तो देश की जनता ही नहीं स्वीकार करेगी। भाई ये मेरे देश का नाम है, मेरे देश का नाम मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है। आप मेरे देश के नाम को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय इस बात को स्वीकार करेगा कि आप देश के नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप करें, ये गलत है। पर एनडीए में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा एक हमला रहता था विपक्ष के ऊपर कि डायनेस्टीज मिल रही हैं, डायनेस्टीज को प्राथमिकता दी जा रही है, आपको लगता है आपके एनडीए में जाने में वो थोड़ा हमला जो है उसकी धार कम होगी? क्योंकि जिस तरीके से बिहार का ही एग्जाम्पल लेके अगर तेजस्वी यादव को देखकर डायनेस्टी का हमला होता है, तो रामविलास जी के नाम पर चिराग पासवान पे भी डायनेस्टी का हमला हो सकता है। बराबर बात हो गई। So, bhai, I think I should be the last person commenting on it. I myself I am the outcome of that. तो नेपोटिज्म पे तो मेरा बोलने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। बट बहरहाल मैं मानता हूँ राजनीति में या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनता आपका भविष्य डिसाइड करती है, वहाँ पे इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल। अगर आप में काबिलियत है आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप में काबिलियत नहीं है, एक बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको इजी एंट्री मिल सकती है, बट आपकी काबिलियत ही आपको उस जगह पे आपकी पहचान दिलाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझ में वो काबिलियत होगी मैं आगे बढ़ूंगा। बट जस्ट बिकॉज कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, मुझे सब कुछ ईजिली ऑन द प्लेटर मिल जाए, तो मुझे लगता है ये सब 2 साल पहले ही हो गया होता। इन पिछले 2-2.5 सालों का संघर्ष दिखाता है कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र होना या सुपुत्री होना सफलता की कुंजी नहीं हो सकती। मैं अब रामविलास पासवान जी की लेगेसी पर आना चाहता हूं। आपके चाचा एनडीए में हैं, तो क्या चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी रामविलास और जो आपके चाचा की पार्टी है उसमें विलय होने का कोई चांस है? क्या आप अपने चाचा की तरफ विल यू रीच आउट टू हिम? भाई अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ परिवार के बड़ों ने ही ये सारे फैसले लिए हैं। और ये एक राजनीतिक परिस्थिति ही नहीं है, ये एक पारिवारिक परिस्थिति भी है। ये राजनीतिक विषय ही नहीं है, ये परिवार का भी विषय है। तो मैं जिस परिवार से आता हूँ परिवार के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। मेरे पिता के निधन के बाद परिवार से अलग होने का फैसला भी मेरे चाचा जी के द्वारा ही लिया गया था। परिवार एकजुट होता है कि नहीं होता, ये फैसला पुनः उन्हीं को ही करना है। पर मुझे लगता है कि वो फैसला कर चुके हैं। कई बार कई मंच से वो कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से भी उग जाएगा पर मैं चिराग से कोई समझौता नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि परिवार के बड़े होने के नाते वो ये फैसला कर चुके हैं। चिराग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इसी बात को लेकर। आपने कहा फैसला उनको लेना है, आपके चाचा कह चुके हैं कि आपके पिताजी की जो लेगेसी है उसके असली हकदार वही हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर क्या बात बनेगी? क्या चिराग पासवान जमुई छोड़ के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि उनके चाचा भी वहीं से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। भाई यकीनन उनकी दावेदारी है और उनकी दावेदारी के कारण भी है, वो वहाँ से वर्तमान के सांसद हैं। बट मेरे भी अपने कारण हैं। मेरे पिता की कर्मभूमि रही हाजीपुर। मेरे पिता ने उस हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया और एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है। इट कम्स एज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी कि मैं अपने पिता की गैर मौजूदगी में उनके अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं। बट अंतोगत्वा ये फैसला गठबंधन के भीतर होना है। क्या ये मुश्किल पड़ेगी गठबंधन को इस फैसले को लेने में?
मुझे नहीं लगता। आई थिंक बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली ये डिसीजन हो जाएगा या हो गया है अभी तक, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किलात नहीं आएगी। आप बड़ा हिंट कर रहे हैं, हो गया है का मतलब क्या है कि चिराग पासवान को अश्योरेंस है कि हाजीपुर से चुनाव उन्हीं वो ही लड़ेंगे? भाई इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। बड़ा हेडलाइन है चिराग जी, लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था कि आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार जब तक एनडीए में थे और उस समय अगर बाहर का रास्ता हुआ तो आपको दिखाना पड़ा, जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार जी की वजह से आप बाहर गए, अब उन्हीं की वजह से आप अंदर आए, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आपकी यूज एंड थ्रो वाली सिचुएशन है? अगर नीतीश कुमार साथ हैं तो चिराग की आवश्यकता नहीं है, नीतीश कुमार साथ नहीं है तो चिराग की आवश्यकता है, तो उनको वापस बुला लीजिए। भाई अगर दो लोग एक साथ एक गठबंधन में नहीं रह सकते तो गठबंधन में रहकर विवाद हो, उससे बहुत बेहतर है कि किसी एक के साथ आगे बढ़कर गठबंधन को मजबूत किया जाए। और ये तमाम राजनीतिक फैसले हैं भाई, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भावनाएं मैटर करती हैं या इसमें इमोशंस को आना चाहिए। आप राजनीतिक दृष्टि से सारे फैसले लेते हैं। मैं भी कल को अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह होता तो मैं भी कुछ इसी तरीके के फैसले लेता कि भाई दो लोग अगर एक साथ रहने को तैयार नहीं है तो हम उसके साथ आगे बढ़ें जहां पे हम लोग को ज़्यादा मजबूती दिख रही है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए वो राजनीतिक दृष्टि से लिए। मैंने जो फैसले लिए, मैंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ, अपनी राजनीतिक बुद्धि के हिसाब से जो मुझे उस वक्त सही लगा मैंने फैसले लिए। तो ये तमाम राजनीतिक फैसले हैं, इसमें इमोशंस या भावनाओं को जोड़ना कि तब गलत हुआ अब सही है, यूज एंड थ्रो हो रहा है। राजनीति में हर कोई अपने 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 लाभ को भी प्रायोरिटी देता है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भाई जिस गठबंधन में हो वो गठबंधन इतना मजबूत हो ताकि हम लोग लोक कल्याण, जनहित के जो फैसले हैं उसको मजबूती से ले सकें। चिराग पासवान, always a pleasure speaking to you. Thank you so much for speaking to NDTV. Likewise, bye. Thank you.